नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। नए विधेयक से प्रदेश और केंद्र में आरोपी नेताओं की हटाने की रहा आसान। देश भर में राजनीतिक जवाबदेही की मांग को एक नया रूप देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के अनुसार यदि कोई मंत्री, चाहे वह राज्य का हो, केंद्र का हो या मुख्यमंत्री, गौर ज्यादा अपराधों में निरंतर 30 दिन तक जेल में रहे तो 31वें दिन उनके पद स्वतः ही खाली हो जाएगा। इस विधेयक का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री विशान रेड्डी ने कहा कि राष्ट्र में अभी व्यापक समर्थन है, लेकिन विपक्ष ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह विधेयक राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग भी हो सकता है और असंवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। तिकड़म और आरोप प्रत्यारोप के इस माहौल में यह विधेयक एक बहस का नया विषय बनकर उभरा है। अगर यह पारित होता है तो राजनीतिक व्यवस्था में एक नई जवाबदेही भागीदारी शुरू हो सकती है, लेकिन साथ ही उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए संतुलन और मिली भगत की जरूरत भी होगी। राजनीतिक जवाबदेही को लेकर आज संसद में एक बड़ा कदम उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया विधेयक पेश किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि 30 दिन तक जेल में बंद रहता है तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस विधेयक को भाजपा भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्ती की दिशा में ऐतिहासिक पहल बता रही है। विधेयक का तर्क साफ है, यदि आम नागरिक जेल में जाता है तो उसकी नौकरी पर असर पड़ता है, तो फिर जनप्रतिनिधियों को इस छूट का अधिकार क्यों हो कि वे जेल में रहकर भी जनता के प्रतिनिधि बने रहे। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस कदम से राजनीति में अपराधीकरण को रोका जा सकेगा और जनता का विश्वास मजबूत होगा, लेकिन विपक्ष इस पर सहमत नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाद पार्टी ने इसे एक खतरनाक कदम करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों को जेल में डालने और फिर उनके पद खाली कराने के लिए कर सकती है। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को पहले न्यायपालिका को तेज बनाना चाहिए ताकि आरोप जल्दी सिद्ध या खारिज हो सके। इस विधेयक के लागू होने से यूपी की राजनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। कई बड़े नेताओं की सदस्यता पर संकट मंडरा सकता है और जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ तोड़ा जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि कानून के दुरुपयोग का खतरा हमेशा रहेगा। अब यह देखना होगा कि संसद की बहस और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या इस विधेयक को किस रूप में सामने लाती है।